जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, मेरा आज का सवाल ये है कि सीता माता ने किन 5 लोगों को श्राप दिया था और किसे आशीर्वाद दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीता माता बहुत दयालु थी और वात्सल्य की मूर्ति थी। प्रेम करुणा उनके अंदर भरा हुआ था। फिर उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि सीता माता को श्राप देना पड़ा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि माता सीता हमारी परम करुणामयी माँ है और वो सदा सब पर कृपा बरसाती रहती है। कैकेयी माता ने, जो प्रभु श्री राम जी की माँ है, उन्होंने भी जब 14 वर्ष का वरदान मांगा वनवास का राजा दशरथ से राम जी के लिए, तो तब भी माता सीता ने माता कैकेयी के लिए कुछ भी अपशब्द नहीं बोले। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि उनके पति को श्राप एक तरह से ये वरदान भी था और श्राप भी एक तरह से कि जिसका अभिषेक होने जा रहा हो और उसको वन की ओर गमन करना पड़े, वो भी सन्यासी का वेश धारण करके। तो उन्होंने तब भी क्रोध नहीं किया कि मेरे पति को एक माँ होकर के कैसा आशीर्वाद या कैसा श्राप दे रही है। तो वो इतनी करुणामयी माँ हमारी सीता, उनको ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे एक कथा आती है। एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ के जब प्राणांत हो गया और ये समाचार प्रभु श्री राम को प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उनका तर्पण करने के लिए, उनका पिंडदान करने के लिए वे ब्राह्मण को बुला करके और सरोवर के निकट पहुंचे। और जब सरोवर मतलब नदी थी, फाल्गुनी नदी, वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर तर्पण करने के लिए विधि विधान से सब कुछ तैयार किया। तो वहां कुछ सामग्री कम पड़ गई, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी को काफी समय हो गया, वे आए नहीं। तो ब्राह्मण जी बोले कि प्रभु जल्दी मुहूर्त निकला जा रहा है और सामग्री आई नहीं है। तो राम जी भी पीछे पीछे चले गए कि लक्ष्मण जी क्यों नहीं आए, वो भी उनको गांव में देखने चले गए। अब इसके बाद समय तो निकला जा रहा था, दोनों भाई में से कोई नहीं पहुंचे। तो ब्राह्मण बोले कि देवी, माता सीता वहां उपस्थित थी, तो उनको बोला कि देवी अगर ये मुहूर्त निकल जाएगा तो शुभ घड़ी निकल जाएगी, तो क्या करें। तो माता सीता ने कहा कि ब्राह्मण देव कोई बात नहीं है, हमारे पति और हमारे देवर सामग्री लेने में उन्हें विलम्ब हो रहा है आने में, तो मैं कर देती हूँ तर्पण। तो माता सीता ने वो पिंडदान और तर्पण का जो भी प्रक्रिया थी वो संपन्न की। अब इसके बाद तो जब वो सारा विधि विधान संपन्न हो गया, तो उसके बाद में नेत्र बंद करके वो प्रार्थना कर रही थी कि उनके कानों में ये वचन सुनाई दिया कि आपकी पूजा सफल हुई और मैंने आपकी पूजा संपन्न हुई, स्वीकार करी। अब ये जब शब्द उन्होंने सुना तो उनको लगा कि चलो जो हमने तर्पण किया या जो भी पिंडदान किया तो वो स्वीकार हो गया है। अब इसके बाद में उन्होंने फिर भी अपने पति और अपने देवर को, यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को ये आश्वासन देने के लिए उन्होंने कि भाई मैंने तर्पण कर दिया, पिंडदान कर दिया है, और उसके साक्षी के लिए उन्होंने फाल्गुनी नदी, ब्राह्मण देव, तुलसी माता, गाय माता और कौवे, इन 5 को और एक बरगद का वृक्ष, 6 लोगों को साक्षी बनाया कि आप साक्षी हो, मैंने ये तर्पण और पिंडदान का विधि विधान से संपन्न कार्यक्रम कर दिया है। तो अब कुछ समय बाद राम जी आए। राम जी को बहुत बुरा लगा कि मैं आया, मुहूर्त भी निकल गया। उन्होंने कहा कि पिंडदान तो हो चुका है, तर्पण हो चुका है। अब स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा राम जी को क्रोध आया प्रभु को। तो अब उन्होंने कहा कि गवाह के लिए माता सीता ने इन लोगों को उपस्थित किया। तो राम जी प्रभु को क्रोध में देख करके, थोड़ा क्रोध उनको इसलिए आ गया कि ब्राह्मण देव थोड़ा रुक नहीं सकते थे या जो भी हो। तो अब वो जो भी थे वो 6 लोग, 6 में से सब लोग भयभीत हो गए। पूछा क्या सच में तर्पण संपन्न हो गया, क्या सब सच में ये पिंडदान संपन्न हो गया। तो अब 5 लोग में से कोई नहीं बोला, मौन हो गए। अब 6वें थे हमारे बरगद जी। तो बरगद देव जी, जिनको उन्होंने माता के अपने उनके मतलब फेवर में, उनके हक में वहाँ पे कहा प्रभु श्री राम से कि हाँ भगवान,
माता सीता ने पिंडदान किया, तर्पण किया है, मैं उसका साक्षी हूँ। लेकिन जो पांचों लोग थे, गाय माता, तुलसी माता, ब्राह्मण देव, फाल्गुनी नदी और कौआ, ये पांचों लोग मौन रहे, इन्होंने गवाही नहीं दी। तो माता को लगा कि देखो, अगर यहाँ पे जो कार्य संपन्न हुआ उसके विषय में बोलना ही तो था, पर ये वहाँ पे नहीं बोले, साक्षी होने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो माता को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया, गाय को श्राप दिया कि उसका शरीर पूरा का पूरा देवताओं से वंदित है, पूजित है और सभी उसकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी वो मुंह से जूठ नहीं खाएगी। तो इस प्रकार, क्योंकि वो मौन रही, देवी देवता उनके शरीर में विराजित है, उसके बाद भी वो मौन रही, उन्होंने साक्षी होने के बाद भी नहीं कहा। कहते हैं सत्य की गवाही देना या सत्य के विषय में बोलना बहुत आवश्यक होता है। यदि वो नहीं बोलता है तो इसमें लो वो झूठ के ही पक्ष में खड़ा हुआ है। तो उनको श्राप दिया। फिर तुलसी माता को श्राप दिया कि गया में उनके वृक्ष नहीं उगेंगे। तीसरा श्राप दिया फाल्गुनी नदी को कि वो जमीन के मतलब भूमि के ऊपर नहीं बहेगी, वो विलुप्त हो जाएगी। तो वो आज भी जमीन के ऊपर नहीं है, नाम है। बाकी के कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे बहती है, पर पृथ्वी पे तो नहीं दिखती ना। अच्छा, फिर इसके बाद में ब्राह्मण देव को श्राप दिया कि आपको कितनी भी दान दक्षिणा मिले, आप भी मौन रहे ना, सब कुछ दक्षिणा पाने के बाद भी आपने नहीं बोला, तो आपको भी श्राप देती हूँ कि आप कभी भी दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होंगे। आपको कितना भी दिया जाए फिर भी आपके मन में ललक बनी रहेगी कि आपको कुछ और मिल जाता, कुछ और मिल जाता, मतलब लालची प्रवृत्ति बनी रहेगी। और पांचवा श्राप दिया कौवे को कि कौवे को वो लड़ झगड़ कर ही खाएगा। तो ऐसा अध्यात्म रामायण जो वाल्मीकि जी हमारे महा लेखक हुए हैं, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक रामायण में इसका वर्णन किया है। क्योंकि जो कथाएं पुराणों में शास्त्रों में लिखी गई हैं उनका रेफरेंस भी देना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, ताकि लोगों को पता रहे कथा कहाँ से आई है। वरना आजकल माहौल कुछ और ही बना हुआ है ना, लिखी हुई चीजों को भी लोग कुछ कुछ बोलने लगते हैं। तो संशोधन कराना है तो प्रेस से कराइए, उन पुस्तकों में जो गलत लिखा है उनका वो करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है अब माता सीता ने क्रोध करके उनको श्रापित कर दिया। अब बचे बरगद जी, तो बरगद जी ने उनके हक में साक्षी थे, तो उनके अधिकार को लेकर के उन्होंने कहा वहाँ पे माता का पक्ष लेकर के। तो अब इसके बाद में माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे बरगद देव, जितनी भी सौभाग्यवान स्त्रियां हैं, जितनी भी सुहागन नारियां हैं, वे सब तुम्हारी वृक्ष की पूजा करेंगी और तुम बहुत लंबी आयु को प्राप्त होगे। तो आज भी आप देखते हो वट वृक्ष के जितने वृक्ष होंगे उनकी आयु आपको हजारों हजारों वर्ष पुरानी मिल जाएगी। वो माता सीता के आशीर्वाद का ही परिणाम है, फल है उनका। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इन सब चीजों से क्या समझ में आता है कि मौन रहना, सत्य कहने की बारी आई और वहाँ मौन रह जाना, ये किसी पाप या निंदित कर्म से बड़ा कर्म है। मतलब पाप से भी बड़ा पाप, महापाप जिसको बोलते हैं। तो बहुत ही निंदक कार्य है कि आप बताओ माता जगत जननी और उनके हक में नहीं बोले तो स्वाभाविक सी बात है, पर श्राप के भोगी बनना पड़ता है और वो बने। तो इसी प्रकार मनुष्य के लिए इससे क्या सीख मिलती है, वो यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अगर हम गलत चीजों का समर्थन नहीं करते तो हमें वहाँ मौन भी नहीं रहना चाहिए, विरोध करना चाहिए। विरोध तो करा ही सकते हैं दर्ज। तो ये माता सीता इस समाज को यही संदेश देना चाहती थी। तो माता सीता की बड़ी अद्भुत शक्ति है, जो वो बहुत सहनशील रही हैं और उन्होंने नारी शक्ति को बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। तो आप सभी ने ध्यान से सुना। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।